देखिए, आज के समय में लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम इनके दलदल में फंस जाते हैं और लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। और कई ऐसे युवा पीढ़ी हैं जो लोन दिलाने वाले एप्लीकेशन में पड़ जाते हैं और लोन ना पटा सकने के कारण अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोन दिलाने वाले वेबसाइट, एप्लीकेशन या फिर ऑफलाइन माध्यम में जितने भी जो पोर्टल हैं, जितने भी जो एजेंट हैं, उनसे हम किस प्रकार से बच सकते हैं और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे लोन दिलाने वाले लोगों से, एजेंटों से, फ्रॉड करने वाले लोगों से हम बच सकते हैं, इन सभी विषयों के बारे में आज की वीडियो माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे, जिसे आप आसानी के साथ में फाइंड कर सकते हैं और उनसे, उनके जो धोखाधड़ी है उनसे बच सकते हैं। एक छोटी सी बात आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि कोई भी एनबीएफसी या फिर बैंक या फिर कोई भी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट जो आप वहां से लोन लेना चाहते हैं या फिर लोन देते हैं, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वह पर्सनल लोन हो, वो जितने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जितने डॉक्यूमेंट उनको आवश्यक है, वो सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई फॉल्ट नजर आती है तो वो कहता है कि भाई साहब, आपके डॉक्यूमेंट पे ये चीज की कमी है, आप इसे पूरा करिए तब हम आपके फाइल को चेक करेंगे, आपके फाइल को चेक नहीं करेंगे। ये किया जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रॉड करने वाले ऐसा नहीं किया जाता है, आपको झांसा करते हैं और आपके बैंक से तुरंत वो उठा लेते हैं। तो ये हमें जानना, ये नॉर्मल सी चीज हमें जानना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पहला नंबर की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अभी मार्केट में फ्रॉड चल रहा है इसके बारे में। तो मार्केट में पहला नंबर का जो फ्रॉड चल रहा है वो है कि मार्कशीट पर लोन आप पकड़ के चाहिए कोई भी बैंक में, चाहे प्राइवेट हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, बैंक कोई भी मार्कशीट पर लोन नहीं देता है। 5वीं 10वीं 8वीं 12वीं आपको और कुछ डॉक्यूमेंट एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोगों को लोन दिया जाता है। तो आप ऐसे एजेंटों के चक्कर में, एप्लीकेशन के चक्कर में या फिर वेबसाइटों के चक्कर से हट जाइए जो मार्कशीट पर आपको लोन प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर में मार्केट में जो फ्रॉड चल रहा है वो है कि लो सिविल स्कोर या फिर लो क्रेडिट स्कोर पर आपको लोन दे रहा है। भाई साहब, कोई भी बैंक, एनबीएफसी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आपको लो सिविल स्कोर पर कोई आपको लोन नहीं देता है। 650 के आसपास यदि आपका सिविल स्कोर है तब जाकर के, 650 के ज्यादा हो तब जाकर के आपको कोई बैंक लोन देता है, वो भी आपके डॉक्यूमेंट को चेक कर करके, ठीक है। तो ऐसे एजेंटों या एप्लीकेशन या ऐप के माध्यम से यदि कोई आपको मैसेज आता है तो आप इनसे बच करके रहिएगा। तीसरा नंबर में आता है कि मार्केट में जो तीसरा नंबर का फ्रॉड चल रहा है वो है कि आपको ब्याज नहीं देना है, यानी कि बिना ब्याज के लोन। भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज के मार्केट में बिना ब्याज का कोई भी चीज नहीं मिलता है। 10 रुपया यदि पड़ोसी को मांगो तो 11 रुपया पटाना पड़ता है। एयरटेल का 10 रुपए का पहले आता था उधारी में सिम, यानी कि रिचार्ज आता था तो 11 रुपये 11.5 रुपया कुछ ऐसे कटता था, ठीक है। तो आप कैसे बिना कोई किसी भी व्यक्ति या फिर अज्ञात वेबसाइट या एप्लीकेशन को ऐसे पकड़ सकते हैं, यानी कि ऐसा यदि आपके पास में कोई आता है कि बिना ब्याज का हम आपको दे रहे हैं, आइए इस जगह पर आइए और यहां से आप लोन 10 लाख या फिर 20 लाख का ले जाइए, तो इनसे भी बच करके रहिए। तीसरा नंबर का पॉइंट है। और चौथा नंबर का पॉइंट ये है कि बिना डॉक्यूमेंट के लोन, यानी कि कोई भी आज तक का बैंक जो बिना डॉक्यूमेंट का लोन नहीं दिया है, ना देने वाला है, तो इन लोगों से, एप्लीकेशन हो चाहे वो कुछ भी हो, आप इन एजेंटों से बच करके रहिए। 4 जो है मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है, ठीक है। इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे बात कर लेते हैं कि किन प्रकार से हम बच सकते हैं और किन प्रकार से हमें लुभावनी ऑफर देते हैं, इसको भी आगे जानते हैं। नंबर में आता है कि कोई हमें पैसा मांगता है। देखिए, कोई भी बैंक या एनबीएफसी, चाहे वह लोन एप्लीकेशन हो, चाहे ऑनलाइन माध्यम में हो या फिर ऑफलाइन माध्यम में हो, जब तक कि हमारा बैंक में पूरा लोन पास नहीं हो जाता तब तक के हमें कोई 1 रुपया भी नहीं मांगता है, ठीक है। यानी कि जब तक हमारा लोन पास नहीं होता हमें 1 रुपया देना नहीं है। यदि आपके पास में कोई एजेंट, एप्लीकेशन या फिर पोर्टल आपसे कोई पैसा मांगता है तो आप उनसे दूरी बना करके रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लोन दिलाने वाले जो कंपनी होती है उसमें जो फीस रहता है, जो चार्जेस रहता है, वो आपके जो लोन अमाउंट रहता है, जितना आपका लोन अमाउंट रहेगा उतना से ही काटता है। दूसरे नंबर में आता है, इसी में से फ्रॉड जो होता है, यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं आपका लोन देने का वादा करता हूं, ठीक है, यानी कि दिलाने का वादा करता हूं, तो आप इनसे व्यक्ति से भी दूर हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था या फिर कोई भी पर्सन आपको लोन नहीं दिला सकता। खास करके कोई बैंक भी आपसे लोन दिलाने का वादा नहीं करता है, मैं भी नहीं करता आपके लोन दिलाने का वादा। तो कोई भी यदि व्यक्ति आपको कहता है कि मैं आपको लोन दिला करके ही रहूंगा, तो आप उनसे दूरी बना करके रखिए, क्योंकि वो आपके साथ में फ्रॉड कर सकता है।
दूसरा नंबर में आता है कि ऑफर करना। यदि कोई भी व्यक्ति या फिर एप्लीकेशन या फिर कोई वेबसाइट या फिर कोई मैसेज आपके पास में आया है कि आपको इतना लाख का लोन ऑफर हुआ है, आप आइए और यहां से लोन ले लीजिएगा, तो कोई भी व्यक्ति या फिर बैंक या फिर कोई भी जो एनबीएफसी है वो कोई भी व्यक्ति को अप्रोच नहीं करता है कि आपको लोन मिला है। ठीक है, तो इनसे ऐसे व्यक्तियों या फिर ऐसे मैसेज से दूर हो जाए, क्योंकि ऐसे में यदि आप जल्दबाजी करते हैं तो जल्दबाजी का नतीजा जो है बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो इन ऑफर को आप जो है ठुकरा सकते हैं और जो है बैंक से जाकर के डिटेल ले सकते हैं। नंबर में फ्रॉड लोगों की पहचान है। यदि कोई एजेंट जिसे आप ना तो जानते हैं, ऐसे कोई एप्लीकेशन जिसे ना आप तो पहचानते हैं, ना कभी सुना है ना कभी देखा है, ऐसे एजेंटों एप्लीकेशन वेबसाइटों के बारे में यानी कि आपने कभी ना तो सुना है ना देखा है, तो ऐसे इन चीजों से आपको दूर रखना है, क्योंकि ऐसे चीज आपके साथ में फ्रॉड कर सकता है। नंबर में आता है आपको खुद को जागरूक रखना है। जब आप स्वयं जागरूक रहेंगे तो आपके साथ में फ्रॉड नहीं होगा। और छठवां नंबर में आता है यदि आपके साथ में किसी प्रकार की कोई फ्रॉड हो जाता है, ऑनलाइन फ्रॉड धोखाधड़ी हो जाता है, तो आप उसे 1930 में कॉल करके आप उसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपनी सारी परेशानियों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है।